उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको कमीज़ की जो कटिंग है वो ग्राफ बनाना मैंने आपको सबसे पहले अखबार पे भी सिखाया था, ताकि उस पर ये कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कपड़े पे आने से पहले। तो उसके बाद फिर मैंने आपको कमीज़ की कटिंग डायरेक्ट कपड़े पे बताई थी, जो कि हमारी कमीज़ की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको आस्तीन की कटिंग भी मैंने उसी कमीज़ के कपड़े पे बता दी थी, बाजू के साथ पूरी कमीज़ की कटिंग बताई थी। अब मैं आपको ट्राउज़र कटिंग करना, जो मैंने आपको सेंटीमीटर से भी बताया था, वो पूरा मैंने सिंपल, बिल्कुल जिसकी साइड पे कोई जोड़ नहीं होता, ये बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र है, सादा ट्राउज़र है, जिसकी मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको सिंपल ट्राउज़र की कटिंग बताऊंगी, जो कि आप आसानी से कर सकें सेंटीमीटर के बाद। इसी तरीके से मैं ट्राउज़र के लिए भी आपको डायरेक्ट कपड़े पे नहीं अभी लेके जाऊंगी, उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर यूज़ किया है। न्यूज़पेपर को देखें, मैंने दोनों तरफ से पिने लगा के आपस में जोड़ लिया है, ताकि हम इसकी लेंथ बढ़ा सकें। तो सबसे पहले हम न्यूज़पेपर पे इंची टेप की मदद से ट्राउज़र की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये कटिंग सेंटीमीटर पे सिखाई हुई है। तो सेंटीमीटर के बाद हमें जो ट्राउज़र हमने कपड़े पे कटिंग करनी है, उसके लिए हमें इंची टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंची टेप की कटिंग के लिए हम सबसे पहले न्यूज़पेपर पे अपनी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपने ट्राउज़र के लिए इंची टेप यूज़ नहीं किया। तो उसके लिए मैं आपको न्यूज़पेपर पे ये बता रही हूँ। आप इसकी कटिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके फ़ौरन ही बाद में आपको कपड़े के ऊपर बिल्कुल सिंपल ये ट्राउज़र, इसमें कोई भी साइड पे सिलाई नहीं है, कोई भी इसकी स्ट्रेट पैंट वाला तरीका नहीं, बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र है, जिसका फुल इलास्टिक आगे पीछे होता है और जिसकी आसन बिल्कुल फ्रंट बैक से एक ही साइज़ की होती है। ये सिंपल बिल्कुल ट्राउज़र है। उसकी कटिंग मैं आपको बताऊंगी और स्टिचिंग बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको सबसे पहले अखबार पे इसका ग्राफ बताती हूँ। अखबार के फ़ौरन बाद में अपनी अगली वीडियो में आपको ये कपड़े पे ले जाऊंगी। अब हम इसकी सबसे पहले लंबाई रखते हैं। तो हम इसको, जबकि हम इसको न्यूज़पेपर पे कटिंग कर रहे हैं, तो हम इसकी लेंथ जो है, वैसे आम ट्राउज़र की 36 की भी होती है, 38 की भी होती है, 39 की भी होती है। तो हम इसकी लेंथ जो है फ़िलहाल 33 पे रख लेते हैं। जब मैं आपको कपड़े पे कटिंग बताऊंगी, तो मैं इसकी कटिंग का मार्जिन, सिलाई का मार्जिन भी आपको बताऊंगी। ये देखिए, मैंने 33 पे इसकी लेंथ रख ली है। अब लेंथ रखने के बाद हम इसके ऊपर सीधी लाइन लगा देंगे स्केल की मदद से। ये देखिए, मैंने स्केल की मदद से सीधी लाइन लगा दी है। ये हमारा नीचे का ट्राउज़र का पांचे का हिस्सा हो जाएगा। ट्राउज़र के लिए भी आपने जो जुड़ी हुई साइड होगी कपड़े की, वो आपने अपनी तरफ रखनी है। जो इसकी खुली हुई साइड होगी, वो आपने सामने की तरफ रखनी है। बिल्कुल वही तरीका यूज़ करना है जो आपने कमीज़ पे, जिस तरीके से आपने कपड़ा रखा है, आपने वही तरीका इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब उसके बाद हम नीचे से ट्राउज़र का पांचा ले लेते हैं। तो मैं इसका पांचा नीचे से 5.5 इंच का रख रही हूँ। अभी मैं इसमें कटिंग का कोई भी मार्जिन नहीं रख रही, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये मैंने 5.5 इंच का इसका पांचा रख लिया है इधर से। इसकी लेंथ मैंने 33 इंच की रखी थी। उसके बाद मैंने इसका 5.5 पांचा रख लिया है। उसके बाद मैंने आ जाना है, जब मैंने ये रख लिया नीचे से पांचा, उसके बाद मैं इसके घेर का साइज़ रखूँगी। ऊपर से मुझे घेर का साइज़, हम जो सही साइज़ आसन से लेते हैं, उसका हम साइज़ आसन से ले लेते हैं। ऊपर से हमें घेर का साइज़ इसका रखना है 9 इंच पे। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से रखना है आसन का साइज़। यहाँ से मैं इंची टेप पे आपको कोई भी इसकी कटिंग का, सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ रही हूँ। जब मैं आपको कपड़े पे लेके आऊँगी, तो मैं आपको इसका फुल कटिंग के लिए, फिर सिलाई के लिए भी जितना कपड़ा छोड़ना है, मैं उसके लिए आपको उस पर बताऊँगी। तो इसकी मैं आसन का साइज़ यहाँ पे 14 इंच का ले रही हूँ। उसके बाद मुझे घेर का साइज़ इस हिस्से से भी लेना है, क्योंकि ट्राउज़र के ऊपर इलास्टिक वाले हिस्से से और इस हिस्से से घेर में फ़र्क होता है, क्योंकि यहाँ से हमारी शेप आती है। तो इस हिस्से से मैं 11 इंच का घेर रख लेती हूँ यहाँ से इसका। तो 11 इंच पे भी मैं एक सीधी लाइन दूंगी। उसके बाद जो हमने 9 इंच का ऊपर से निशान लगाया है, उसकी हम इस तरीके से पूरी लंबी लाइन लेके यहाँ से हम यहाँ से भी मैंने 9 इंच पे निशान लगाना है।
ये देखिए मैंने इस तरीके से इसका आसन का निशान लगा के यहाँ से मैंने एक लंबी लाइन दे दी है। अब मैं यहाँ से, जैसे हम शोल्डर की शेप देते हैं, यहाँ से मैं अब ट्राउज़र की आसन की शेप दूंगी। आसन ये थोड़ी सी शेप में कटिंग होगी, तो यहाँ से मैं गोल निशान दे के इसकी आसन की शेप कर लूँगी। उसके बाद मैंने आपको सेंटीमीटर के ग्राफ पे बताया था। अब ये देखें, जो नीचे से मैंने पांचे का निशान लगाया हुआ है, इस ट्राउज़र की शेप हम इसको ऐसे ही दे लेते हैं, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र होता है। इसकी शेप हम यूं ही दे लेते हैं, लेकिन मैंने आपको उसके लिए आसान तरीका बताया था कि यहाँ से आप एक अगर लंबी लाइन खींच लेते हैं तो आपके लिए ट्राउज़र की शेप बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगी। तो उसके लिए आप इस तरीके से पहले इसको यहाँ से निशान लगा लें, उसके बाद आप यहाँ से इसको शेप देते हुए आ जाएं ट्राउज़र की। अब ये देखिए पूरा मैंने ट्राउज़र का निशान लगा लिया है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा यहाँ से लूज़ रखना है तो यहाँ से आप, ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र की कटिंग बताई है। जब हम इसका ट्राउज़र दूसरा कटिंग करते हैं तो उसके लिए हम इसकी सेंटर में पहले लाइन लगाते हैं और फिर दोनों तरफ से इसका साइज़ लेते हैं। ये ट्राउज़र हमारा बिल्कुल सिंपल है। इसका यहाँ से सिर्फ हमने पांचे का साइज़ लेना होता है और उसके बाद आसन का। तो यहाँ से हमें एक सिंपल शेप की लाइन दे के और आसन की तरफ हमें मिला देनी होती है। जब हम कटिंग के लिए, इसको ट्राउज़र के लिए जब इस पे कपड़े पे कटिंग करते हैं तो हमें कपड़े के अंदर इतना इतना मार्जिन सिलाई के लिए छोड़ना पड़ता है। अब ये देखिए इतना इतना हमें सिलाई के लिए छोड़ना पड़ता है। इसी तरह हमें, जब हमने ये घेर का साइज़ लेना है तो जब हम घेर का लेते हैं तो हम ये घेर का पहले ही बढ़ा लेते हैं। अगर हमारा घेर 11 पे होगा तो हम उसको 12 पे रख लेते हैं। अगर ऊपर से हमारा घेर 9 पे है तो हम उसको 10 पे, ऊपर से जो हमने मार्जिन रखना है वो हमने पहले ही बढ़ा लेना है। जबकि इस हिस्से में जब हम कटिंग की ड्राफ्टिंग करते हैं, ये हमें कटिंग की ड्राफ्टिंग के बाद, जब हमने पूरी मेजरमेंट कर लेनी, उसके बाद हमने इस हिस्से का साइज रखना है। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताती हूँ। अब ये देखिए मेरी कटिंग इधर आके मैंने ख़त्म कर दी है, लेकिन जब मैं सिलाई लेकर आऊँगी तो मेरी सिलाई इस हिस्से में आएगी। तो ये मेरा पूरा जो है ट्राउज़र का ग्राफ जो है ये तैयार हो गया है। ये बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र है, बिल्कुल सिंपल सादा ट्राउज़र है। इसकी कटिंग का तरीका बहुत ही आसान है। कपड़े पे लेके जाने से पहले मैंने आपको न्यूज़पेपर पे ये बता दिया है पूरा। अब मैं अपनी अगली वीडियो में जो बताऊंगी वो मैं आपको ट्राउज़र का साइज़ लेने का तरीका बता दूंगी, जो हम ट्राउज़र का पूरा साइज़ लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको कमीज़ की साइज़ लेना बता दिया है जबकि ट्राउज़र का नहीं बताया। अब मैं आपको बिल्कुल इसी तरीके का सिंपल ट्राउज़र, जिसकी साइड पे कोई सिलाई नहीं है और सिंपल पूरा लास्टिक होता है पूरा गोलाई में, जो, क्योंकि जो एक ट्राउज़र पैंट ट्राउज़र होता है उसकी फ्रंट पे लास्टिक नहीं होता है, बैक पे होता है। लेकिन ये ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल है, इसका पूरा गोल लास्टिक होगा, क्योंकि ये होता बिल्कुल शलवार की तरह ही है, लेकिन ये बिल्कुल सीधा पांचा इसका होता है। तो इसका मैं अगली वीडियो में आपको जो साइज़ बताऊंगी वो मैं आपको ट्राउज़र का साइज़ लेना बता दूंगी कि आपने ट्राउज़र का साइज़ कैसे लेना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे।